गलती तुमने की है आरजी यहाँ आके। अनन्या स्टॉप इट। ये गलती मत करना अनन्या प्लीज। अनन्या अब तुम्हें सजा भी यही मिलेगी और यही तुम्हारी सजा है। फाइल एसआई साहब को दे देना। इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। इंस्पेक्टर खुराना जो रॉनी सिंह का केस हैंडल कर रहे हैं, राइट? हाँ, आप कौन है? इंस्पेक्टर, आपको अभी के अभी केकेएन के ऑफिस आना होगा। यहाँ पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ है। यू नो, राकेश गुप्ता फार्मा के मालिक आरजी, उन पर मिस अनन्या कश्यप ने गोली चला दी। सबके सामने, पूरा स्टाफ यहाँ पे था। सो प्लीज आप यहाँ आ जाइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। आप कौन बोल रहे हैं? थैंक यू। अन्य जी, गाड़ी जल्दी निकालो, जल्दी। What? Listen, I know तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, पर ये तो क्राइम है ना, और क्राइम को रिपोर्ट करना एक अच्छे सिटीजन का फर्ज होता है। That's all I've done. अब मेरे सामने कुछ क्राइम हुआ है तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगी। सो क्यों खालिद, दे दी ना मैंने तुम्हें, मतलब तुम्हारे चैनल को एक और ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या बचपन है अनन्या, क्या बेवकूफी है। श्रेया ने आरजी के साथ मिलकर एक ट्रैप बिछाया और तुमने सीधा उसमें कदम रख दिया। कांट यू सी व्हाट इज हैपनिंग? कहा था मैंने तुमसे, प्लीज स्टे इन कंट्रोल, अपने पे काबू रखो। मैं नहीं रख सकती। क्या बोले जा रहा है वो? उसने पापा का मर्डर किया, आप जानते हैं। रॉनी को भी उसने मारा है, और अब वो पापा के बारे में, मैं उसके मुंह से पापा का नाम भी नहीं सुन सकती। आई नो अनन्या, आई नो इट, लेकिन तुम ऐसे बता लोगी? केकेएन से फोन आया था किसी का। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप अनन्या कश्यप को गिरफ्तार कर लीजिए। उसने मुझ पर गोली चलाई। गोली तो चली नहीं ना। किस्मत अच्छी थी कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी। रिवॉल्वर में गोली इसलिए नहीं थी क्योंकि तुमने पहले ही रिवॉल्वर खाली कर दी थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने जानबूझकर अनन्या को भड़काया ताकि। झूठ, सरासर झूठ। अगर मान भी लिया जाए कि यह बात सच है, तो क्या अनन्या को हक है कि किसी पर भी गोली चला दे? माफ करना कबीर शर्मा, इसे जुर्म ही समझेंगे जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि जुर्म नहीं है। यही प्रोसेस है हमारे लॉ की, और कानून भी यही कहता है। और इतने दिनों से तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो अपने न्यूज चैनल में, तो क्या मैंने तुम पर गोली चलाई? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करेंगे या मैं कमिश्नर साहब से बात करूं? हाँ आरजी, कमिश्नर को तो फोन मैं भी घुमा सकता हूँ। ये पता नहीं कि तुम कितना पढ़े हो, पर इतना बता दूं कि मैं और कमिश्नर एक साथ पढ़े। जस्ट फॉर योर इन्फो। इट्स ओके खालिद, इंस्पेक्टर खुराना को अपनी ड्यूटी करने दो। सॉरी यार, तय करना पड़ेगा।
ऐसा कैसे सर? सर आप तो जानते हैं नन्ना ऐसा नहीं कर सकती। इन कमीनों का करा धरा है सर सब। सनी, अपनी औकात में रह तुम। ओए श्रेया, अपनी औकात में रहे। अगर मैं अपनी औकात में आ गया ना तो तेरा बैंड बजा दूंगा, समझी? पहले अपना गंदा खेल रोनी भाई के साथ खेला, अब अनन्या के साथ खेलने चल पड़ी। अगर अनन्या को खरोच भी आ गई ना तो तुझे यहीं केकेएन में काट दूंगा, समझी? रहने दे सनी। इंस्पेक्टर, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। मैंने राकेश गुप्ता पर गोली चलाई है और अगर मौका मिला तो दोबारा कर सकती हूँ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। अनन्या, see you in jail. क्यों? आप भी आ रहे हैं? यही खौफ मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी। क्या कहा था मैंने? मुझे पिक करो, क्योंकि मुझे हारना बहुत बुरा लगता है। ये तो अनन्या की बर्बादी की सिर्फ शुरुआत है कबीर। चलो ठीक है, एक मौका तुम्हें और देती हूँ। आ जाओ मेरे पास। आऊंगा श्रेया, तुम्हारे पास ही आऊंगा बहुत जल्द। भाई मुबारक हो, जो कहा कर दिखाया तुमने, मान गए। अब तो चैन की सांस ले ही लीजिए। हाँ, प्लान तो वाकई तुम्हारा फुल प्रूफ था। मेरी सिक्योरिटी में कौन है? सर जी राजू है। ठीक है, उससे कहना कि अपने पिस्टल में से गोलियां निकाल के अपनी जेब में डाल दे। जी सर जी। अब तड़पेगा कबीर, और अब मैं देखूंगी कि वो करता क्या है। अपनी अनन्या को बाहर निकालने के लिए कबीर शर्मा करता क्या है। उसकी चिंता तुम मत करो श्रेया, अनन्या जेल से बाहर नहीं आएगी। अब मैं भी पैसे और ताकत का नंगा नाच दिखाऊंगा, खरीद लूंगा सबको, लेकिन अनन्या को बाहर नहीं आने दूंगा। मैंने भी सारे राइवल चैनल से बात कर ली है। अनन्या की, उसके पूरे खानदान की, कबीर शर्मा की अब धज्जियां उड़ेंगी हर चैनल पर। इन सबको जब तक मैं क्रिमिनल साबित नहीं कर दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। That's good. All the best, Shreya. Have fun. And keep me informed. Yeah. सर, क्या हुआ सनी? सर आंटी जी को बता दो कि अनन्या गिरफ्तार हो गई है। नहीं सनी, ऐसे ही आंटी को नहीं बता सकते। सोच समझकर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। पर सर, आंटी को तो बताना पड़ेगा ना। नहीं रिचा, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। कब बताना है, कैसे बताना है, we'll have to think about it. नमस्ते मिसेस कश्यप। तुम? अरे ये क्या बदतमीजी है? कितनी खुशकिस्मत हैं आप, इतने बहादुर पति, इतनी बहादुर बेटी
और बेटा आपका नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं आप यहाँ? सच बताऊं, आपकी बेटी की तारीफ करने। सचमुच आज तो उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। महान बन गई मेरी नजरों के सामने मिस अनन्या जी। क्या मतलब? कहाँ है अनन्या? क्या किया तुमने? नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ करूंगा? ओ, आपको लगा मैंने उसे मार दिया? नहीं, आज तो उसने मुझे मारने की कोशिश कर डाली। गोली चला दी मुझ पर ऑफिस में सबके सामने। महान है ना वो। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है उसे। पुलिस को तो अपना काम करना ही है ना। फिर अब मैं ये सोच रहा था कि अब आप क्या करेंगे? कैसे छुड़ाएंगे अपनी बेटी को जेल से? मैंने आपकी बेटी से बात की, आपके दामाद से भी। तो कबीर शर्मा जिसने पिछली बार आपके पति को अपनी आंखों के सामने मरने दिया, बहुत समझाया मैंने उन्हें कि भाई पंगा मत लो, जवान खून है। नहीं माने, इसीलिए आपके पास चला आया। अच्छा ही हुआ ना, अभी तक आपको आपकी बेटी की खबर भी नहीं मिली। चलिए, इसी बहाने मेरे मुंह से आपको ये खुशखबर भी मिल गई। देखिए मिसेस कश्यप, रिलैक्स। वो तो बच्चे हैं, नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं। दूर चले जाइए कहीं, दूर। अब बाप बेटी ने इतनी इंसल्ट करवा ली है, आपके बेटे पर क्या असर पड़ेगा उसका? उसका फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा ना। सोचिएगा। नमस्ते। कबीर, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अनन्या कहाँ है? पुलिस क्यों ले गई उसे? मैं आपको बताता हूँ, आप आइए प्लीज बैठिए। कबीर, मिसेस कश्यप, मैं अनन्या की बेल पर ही काम कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू, आज शाम तक अनन्या घर वापस आ जाएगी। एक मिनट। हाँ तारिणी, हमारी बात हुई मिसेस सिन्हा से? हाँ, मेरी मिसेस सिन्हा से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम उनके चेम्बर्स में उनसे मिल सकते हैं। सुपर, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। ओके बाय। रिचा, तुम्हें आफ्टरनून बुलेटिन खुद हैंडल करना पड़ेगा। कल इससे बात कर लेना। मैं मिसेस कश्यप को लेकर लॉयर से मिलने जा रहा हूँ। चलिए मिसेस कश्यप, मेरी लॉयर से बात हो गई है। एक बहुत ही काबिल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, मेरी पर्सनल फ्रेंड है। आइए। हाँ, चलो। देखिए, अब एक ही तरीका है, हमें जज के सामने ये साबित करना होगा कि उस दिन अनन्या कश्यप होश में नहीं थी। पर एक बात ये भी बता दूं कि इस बेल पे चैलेंज किया जा सकता है, और जो कि आपके दुश्मन करेंगे भी, लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे मंडे से पहले नहीं। और उतना वक्त हमारे लिए काफी है। आप किसी भी तरह से आज अनन्या को बेल दिलवा दीजिए। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आपके पास आता हूँ, क्योंकि ये कुछ हद तक सही भी है। अनन्या अभी अभी एक बहुत बड़े डिप्रेशन से बाहर निकली है, और बहुत ही हैवी मेडिकेशन पर भी थी। ओके, वेरी गुड। देन आई थिंक हमारे पास शाम के 4 बजे तक का वक्त है बेल एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, राइट? यस, आज फ्राइडे है। अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो मंडे से पहले नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप कोर्ट पहुंचिए। मैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट और रिपोर्ट लेकर आपसे कोर्ट में मिलता हूँ। ओके, चलिए। Oh, no, that's the only solution. हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ओके? लेकिन खालिद, अनन्या तो छूट जाएगी ना? हाँ, अनन्या छूट जाएगी, पर श्रेया चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अनन्या को निकलवाने की पूरी कोशिश करेगी। और हाँ, कबीर को हटाने की मांग करेगी वो, बिकॉज शी नोज कबीर अनन्या का साथ देगा। यहाँ का माहौल इतना खराब हो गया है कि
I don't even know how to tell you. कितने ही महीनों बाद केकेएन का नंबर 1 पोजीशन नीचे गिरा है आज। Oh no, okay. अभी तो और गिरेगा। हमारे दर्शक तो हमसे नाराज हैं ही। And guess what? राइवल चैनल्स की तो मौज हो गई है। ऐश कर रहे हैं हमारे नाम पे। You know, इतना मसाला मिल गया उनको उछालने के लिए। That's why I'm saying मैंने बहुत सोचा है और इसका एक ही solution है। Yeah, so think about it. ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। हमारे पास वक्त बहुत कम गया। मैं सोचता हूँ। Okay, call me. मिस्टर अनन्या कश्यप को बाहर लेके आओ। अनन्या, ठीक हो? हमारे पास सिर्फ मंडे तक का टाइम है नन्ही, 48 आवर्स। इससे पहले कि मंडे को वो तुम्हारी बेल एप्लीकेशन को चैलेंज करके कैंसिल करने की कोशिश करें, हमें अपना वार करना है। और सिर्फ शय नहीं देनी, शय और मात दोनों देनी है। अनन्या, ठीक तो है ना बेटा? पता है दीदी, मुझे 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जीजू आपको कुछ नहीं होने देंगे, वो आपके साथ है। आरजी जब यहाँ आया था, बार बार अरमान के बारे में पूछ रहा था। फिर आरजी यहाँ आया था? हाँ अनन्या, वो क्या कर? आपको धमकी देने, है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज रुक जा, कहाँ जा रही है? शांत हो जा बेटा। कैसे शांत हो जाऊँ माँ? नहीं दीदी, अनन्या, दीदी, अनन्या, जल्दी से कबीर को फोन कर, जल्दी से। ये लड़की भी ना, लगा जल्दी फोन। और जाने से पहले लोहा किसमें कितना है ये जपने में नहीं, तपने पर मालूम पड़ता है। चींटी का अगर खून खोल जाए तो हाथी के नाक में दम कर देती है। चौंक गए ना? होश उड़ गए तुम्हारे मुझे देखकर? यस, मैं छूटकर बाहर आ गई हूं। तुमने उम्मीद नहीं की थी ना? बट यू नो व्हाट, हर बार तुम्हारी जीत नहीं हो सकती आरजी। और मैं जानती हूं तुम मंडे को भी पूरी कोशिश करोगे कि मेरी बेल कैंसिल हो जाए। मैं बस इतना बताने आई हूं कि आज से मंडे तक कितने दिन है ये मत गिनना, कितने पल हैं उन्हें गिन लो, क्योंकि हर एक पल मैं तुम्हें तुम्हारी हार की ओर धकेलने वाली हूँ। मंडे तक तुम पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाओगे। तुम्हारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा न्यूज की सुर्खियां बन जाएगा। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम मेरे घर आकर धमका कर मुझे या मेरे परिवार को डरा सकते हो। मेरा नाम अनन्या सुधीर कश्यप है। याद कर लो, तुम्हारा अंत मेरे ही नाम लिखा है। ग्रेट, तुम भी यहाँ सुन लिया ना? वैसे मेरी एडवाइस तो तुम लोग ही नहीं, पर मेरी मानो तो इनकी तरह तुम भी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। या? क्यों आई तुम यहाँ? जब तुम जानते हो कि वो आदमी डेंजरस है, कुछ भी कर सकता है, तो क्या ये बेवकूफी वाली बहादुरी दिखाने की जरूरत है? Get in the car now. I said now.
ये जरूर कबीर का दिमाग होगा। उसी ने अनन्या को बाहर निकाला है और अब अगले 48 घंटे वो मेरी बर्बादी की तैयारी करेगी। पर वो दोनों कर भी क्या सकते हैं? आपने सबूत तो नहीं छोड़े ना यहाँ वहाँ? देखो श्रेया, मैं किसी को खत्म करने के बाद सारे सबूत मिटा देता हूँ, गायब कर देता हूँ। ठीक, तो फिर डरने की क्या बात है? करने दीजिए उनको जो भी करना है, करने दीजिए। मैं क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे इस जर्नलिस्ट कौम से नफरत है। इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी चिड़िया की तरह पंख मारते हुए आ जाते हैं। अब तुम्हारे एक आदमी था ना मानव, क्या वो कबीर को एडिटर इन चीफ की कुर्सी से नहीं हटा सकता? कबीर को उस कुर्सी से हटाने के लिए मानव कुछ भी कर सकता है। गुड। तो इस सिचुएशन में मानव ही हमारे काम आ सकता है। मानव गुप्ता, एडिटर इन चीफ। पांडे जी, बताइए क्या खबर, क्या गुड न्यूज सुनाने वाले हैं? I'm sorry मैं तुम पे चला। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कहा था कि हम सिर्फ प्रोफेशनली साथ हैं, लेकिन क्या करूँ अगर मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है तो? क्या करूँ अगर मुझे तुम्हारे बारे में डर लगा रहता है तो? अनन्या और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो कि दोबारा अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से पहले प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब है। थैंक यू। दूर चले जाइए कहीं दूर। अब बाप बेटी ने इतनी इंसल्ट करवा ली है, आपके बेटे पर क्या असर पड़ेगा उसका? उसका फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा ना। कहाँ गई थी तू? आरजी से मिलने गई थी? अनन्या, मैं उसे वो बताने गई थी जो आपने कहा था कि हम उससे नहीं डरते। अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कबीर को भी साथ ले जा सकती थी, बता के तो जाती एटलीस्ट। हाँ टीनू,
मैडम जी, हम दोनों ने सारे बंदे लगा दिए, लेकिन उस रघु का कुछ नहीं पता लगा मैडम जी। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर मैडम जी, अब तीनों का शक यकीन में बदलता चला जा रहा है कि ये बंदा रघु शहर में है ही नहीं मैडम जी। हाँ, कबीर भाई कहाँ है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या सोच रही है तू कबीर के बारे में? बोलना। तेरे बारे में सोच रही हूँ। तुझे बहुत मिस करती हूँ रानी। मुझे मिस कर रही थी? क्यों? मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में। नहीं, मिस तो उसे किया जाता है जो साथ नहीं होता। कबीर तुझसे बहुत प्यार करता है और तू कबीर से। ये जानती है ना तू, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? और वैसे मेरी लास्ट विश याद है ना तुझको? मैं तुझे और कबीर को हमेशा साथ देखना चाहता हूँ। That's it. दीदी, सनी भैया और बेबी दीदी आई हैं। अनन्या, एक बुरी खबर है यार। क्या? अनन्या, एक बुरी खबर है यार। क्या? कबीर? नहीं नहीं, तू भी ना सनी कुछ भी बोलता है। कबीर सर बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। इसके कहने का ये मतलब है कि आप टीवी ऑन करो ना, श्रेया ने बाकी न्यूज़ चैनल्स पर भी आपकी खबर फैला दी है। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के हिसाब से केकेएन की सीनियर रिपोर्टर अनन्या कश्यप को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अनन्या कश्यप को राकेश गुप्ता फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक राकेश गुप्ता पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौर फरमाने वाली बात यह है कि राकेश गुप्ता 9 बजे की खास खबरें के प्रायोजक भी है। अनन्या कश्यप के पिताजी सुधीर कश्यप राकेश गुप्ता की फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और उन पर दवाइयों की मिलावट का आरोप भी था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और उन्हें सजा भी मिली और इसके चलते उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। और अब माना जा रहा है कि क्या अनन्या कश्यप अपने पिता के क्रिमिनल पास्ट को दोहरा रही है? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता ने राकेश गुप्ता से एक मुलाकात की। आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले मिस अनन्या कश्यप मुझसे मिली। उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा केस डालकर उस पर फीचर बनाकर न्यूज चैनल पर चलाऊंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मुझे एक खास रकम उसको देनी होगी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा। इस बीच मैंने देखा कि केकेएन चैनल पर मेरे खिलाफ नई नई स्टोरीज बनाकर न्यूज चैनल में चलाई जा रही। तब मुझे पता चला कि मिस अनन्या कश्यप के मंगेतर कबीर शर्मा केकेएन के एडिटर इन चीफ हैं। तो मैंने लीगल हेल्प ली। फिर केकेएन ने एक माफीनामा अपने न्यूज चैनल पर डाल दिया। मैंने अनन्या को फोन करके कहा कि मैं अब एक पैसा नहीं देने वाला। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए केकेएन चैनल गया तो उसने गोली चलाकर मुझ पर वार किया। काश उस वक्त उस घर में गोली होती, वहीं मर गया होता है। पापा के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? इस बार नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन उसे हमें मारने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था अनन्या, आरजी को सजा खुद आरजी दिलवाएगा। अक्ल बहुत बड़ा वेपन होती है गाइस। यस सर। रिचा, तुमने वो रिपोर्ट कंपाइल कर ली? यस सर। ओके, तो मैंने रिचा से एक रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए कहा था श्रेया के बारे में। वो रिपोर्ट हमें मीडिया और इंटरनेट पे फैला देना है।
सारी दुनिया को ये तो मालूम पड़े कि केकेएन की बिजनेस हेड एक मेंटल पेशेंट है। और कुछ ही घंटों में वो रिपोर्ट भी वायरल हो जाएगी इंटरनेट पे। दैट्स द आइडिया रिचा। बहुत ही धांसू आइडिया है सर। इनफैक्ट सर अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है जो मेरी हेल्प करेगा इस मामले में। वो इंटरनेट का किंग है और इनफैक्ट इंटरनेशनल साइट्स में वो ये वीडियो को वायरल कर देगा। गो फॉर इट रिचा। अनन्या, अनन्या का कल पापा की न्यूज को और उछालेंगे आरजी और श्रेया। मेरी फैमिली आपके नाम की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रहे होंगे इस वक्त। अनन्या, तुम उन्हें देख रही हो, तुम ये नहीं सोच रही हो कि हम कितना करेंगे। कल और आज में कई घंटों का फर्क होता है। तुम बोल गई, मैंने तुमसे कहा था एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 1440 मिनट। बहुत मिनट है हमारे पास। घबरा तो वो रहे हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज की रात हमारे लिए लंबी जरूर है, लेकिन कल का सूरज हमारे लिए उगेगा, उनके लिए नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आने वाले कुछ दिनों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज के लिए मौसम के हाल में सिर्फ इतना ही। मेरे यानी बेबी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगी। नमस्कार। बेबी, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तेरी तबीयत खराब है क्या? न्यूज़ क्यों इतनी ठंडी पड़ी तूने? सनी ने कुछ कहा? नहीं, सनी ने कुछ नहीं कहा। सब केकेएन में काम करने का दिल नहीं करता जी। जब मैं आई थी तो कितनी एक्साइटेड थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत ही बदल जानी है। सब कुछ कितना अच्छा था। हम सिर्फ खबरों का व्यापार करते थे। अब देखो कत्लेआम हो रहा है जी यहाँ पे। सब एक दूसरे से कितनी बातें करते थे, हंसते थे, सब एक दूसरे की तकलीफों में उनका साथ देते थे। और अब देखो सब अलग अलग, कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, तू अपने काम पे ध्यान दे। हाँ, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ बेबी जी, सब ठीक हो जाना है। देखो आप ऐसे ना उदास हो गए ना, फिर मेरा रोना निकल जाता है। आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। आई विश सब चंगा हो जाए, रब जी वापस से सब कुछ ठीक कर दे। श्रेया जी, क्या ये न्यूज़ सच है? आप कंफर्म करती है? कैसी न्यूज़? आज सुबह सुबह क्या मिल गया आपको? मैम, आपके ही चैनल ने न्यूज़ ब्रेक किया है, जरूर ये कंफर्म होगी। हाँ, पर न्यूज़ क्या है? कितने साल से पागल हैं आप? पहले और भी नौकरियां कर चुकी है आप इस कंडीशन में। श्रेया जी, आपने क्यों छुपाया है? क्या आप बाइपोलर है? What nonsense! किसने कहा मैं बाइपोलर हूँ? कहाँ से मिलती है आपको ऐसी घटिया न्यूज़? तो क्या डॉक्टर दासगुप्ता झूठ बोल रही हैं? श्रेया जी, क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है? श्रेया जी, डॉक्टर दासगुप्ता ने खुद कबूल किया है। वो देहरादून से आपको ट्रीट कर रही है। सुना है कि पिछले 2-3 साल पुरानी है आपकी बीमारी। आउट, आउट, आउट ऑल ऑफ यू। मैम प्लीज बताइए, मैम प्लीज, मैम प्लीज बताइए, मैम 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 बताइए, मैम प्लीज। श्रेया जी, क्या ये न्यूज़ सच है? आप कंफर्म करती है? कैसी न्यूज़? कितने साल से पागल हैं आप? पहले और भी नौकरियां कर चुकी है आप इस कंडीशन में। श्रेया जी, आपने क्यों छुपाया है? क्या आप बाइपोलर है? What nonsense! किसने कहा मैं बाइपोलर हूँ? कहाँ से मिलती है आपको ऐसी घटिया न्यूज़? तो क्या डॉक्टर दासगुप्ता झूठ बोल रही हैं? और
जाने से पहले मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल तक का सफर तय करना ही पड़ता है। इस सफर में हताश, निराश, बेचैनी जैसे नाम के कई असुर मिलते हैं, जिनका वध हिम्मत, आत्मविश्वास और धैर्य जैसे हथियारों से करना पड़ता है। बाय द वे, ये हथियार सबके पास होते हैं, पर समस्या ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं।